ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम लखनऊ की सीतापुर यूनिट की तरफ से जिला कारागार सीतापुर में कंबल वितरण कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहले संस्था की तरफ से जिला कारागार में बंद जरूरतमंद कैदियों को कंबल वितरित किए गए। फिर जिला जेल के कर्मियों को संस्था की तरफ से उनके सहयोग और निष्ठापूर्ण कार्यशैली के लिए सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश तृतीय श्री अभिषेक उपाध्याय रहे। सीतापुर से प्रमोद पांडे के साथ जनक्रांति न्यूज़ 24। हमारे बड़े विद्वान मौलाना अली मियां साहब ने शुरू की थी, जिसको मूवमेंट कहना ज़्यादा सही होगा। 74 में इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन है। 47 के बाद ही से कोशिशें मौलाना ने शुरू की थी कि चूँकि पार्टीशन रिलीजियस बेस पर हुआ था बहुत हद तक, तो मौलाना को ये एहसास था कि जो गैप्स हमारे दरमियान वाइडन होते जा रहे हैं उनको कम करने के लिए एक कम्युनल हार्मनी की मूवमेंट चलानी चाहिए पूरे देश में। लेकिन मौलाना चूँकि एक तरह के रिलीजियस पर्सनालिटी थे, तो मौलाना चाहते थे कोई सेकुलर आदमी खड़ा होकर अगर चलाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी मुल्क के हित में। तो मौलाना बहुत सालों वेट करते रहे। फिर मौलाना ने ये कहकर शुरू किया कि मैंने बहुत सालों वेट किया है कि कोई सेकुलर आदमी ये संस्था शुरू करे, एक मूवमेंट शुरू करे नेशन वाइड, जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि हम सब इस मुल्क के अंदर इंसान हैं, भाई भाई हैं, और यहाँ की संस्कृति में मोहब्बत एक ज़माने से रही है और हर ज़माने में होनी चाहिए। तो मौलाना ने ये कह के मूवमेंट शुरू की कि जब मैंने देखा और इंतज़ार के बावजूद कोई ऐसी मूवमेंट मुझे नहीं दिखी जो नेशन वाइड इस तरह के काम कर रही हो, जो सिर्फ लोगों की मदद ही ना करे बल्कि लोगों को ये पैगाम दे मोहब्बत का, भाईचारे का, एक दूसरे के को कोऑपरेट करने का, एक दूसरे की मदद करने का। जब मैंने देखा कि इस तरह के काम कहीं नहीं हो रहे हैं तो फिर मैं मजबूर होकर खड़ा हुआ, और मैं ये चाहता हूँ कि इस काम की इब्तिदा, इस काम का आगाज़ इलाहाबाद की सरज़मीन से हो, क्योंकि ये सरज़मीन वो सरज़मीन है कि जहाँ पर हर जाति के, हर मज़हब के लोग मिलजुल कर रहे हैं और इसका एक बड़ा इतिहास रहा है। तो सबसे पहला बड़ा सेमिनार इलाहाबाद की सरज़मीन पर 74 में हुआ, और उसके बाद बड़े बड़े सेमिनार्स मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में होते रहे, जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े विद्वान, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़, रिलीजियस पर्सनालिटीज़, मुख्तलिफ़ सेक्ट्स और रिलीजियंस के लोग शरीक होते रहे, और एक किस्म का इंटरफेथ डायलॉग होता रहा। और उसके बाद फिर 2000 के बाद हमने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू की। उससे पहले सेमिनार्स होते थे, डायलॉग्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, लेकिन फिर ये एहसास हुआ लोगों को कि हम जो बातें कह रहे हैं उसकी कोई दलील होनी चाहिए। कि आप मोहब्बत की बात तो कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो मोहब्बत और वो भाईचारा वो कहाँ है? आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब जो मेरे चचा भी थे और 2013 में उनकी डेथ हो गई, उन्होंने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ भी शामिल की और ये मैसेज देना चाहा कि जो बातें हम कर रहे हैं वो अपने अमल से, अपनी प्रैक्टिस से करके दिखाएं। लोगों को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कामों से दिखाएं कि हम इंसान हैं। क्योंकि हम अगर इंसानियत दिखाएंगे और नेशन वाइड दिखाएंगे, इंडिविजुअली तो लोग काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल काम उस वक्त ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता जब नफ़रतें बढ़ रही होती हैं। नफ़रतें जब बढ़ रही हों तो हमें कलेक्टिवली काम करना चाहिए। हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जिस जात के हों, जिस शहर के हों, हम हिंदुस्तान के हैं, और हिंदुस्तान वो देश है, वो मुल्क है जिसकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी और अभी भी दी जाती हैं। पूरी दुनिया में यहाँ की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये इस मुल्क का सबसे पावरफुल और सबसे ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेटिव रहा है, और इस रिप्रेजेंटेटिव को हमें आगे लेकर चलना है। इस मोहब्बत की मिसाल को और बड़ा बनाना है कि दुनिया के जितने देश हैं वो इस मुल्क के आगे सरनिगू हों, और इसलिए सरनिगू हों कि यहाँ के लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। यहाँ के लोगों में प्यार है, यहाँ के लोगों में प्रेम है। यही मैसेज है और यही प्रैक्टिसेस हैं कि हम जितने भी मुख्तलिफ़ शोबे हैं, ज़िंदगी के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं डायलॉग प्रोग्राम्स के ज़रिए कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को डिस्कवर किया जाए और फिर उनको एड्रेस किया जाए। फिर वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशंस फराहम किए जा सकें। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुल्क के डायलॉग प्रोग्राम्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को इनवाइट करते हैं, और फिर एक टेबल पे बैठकर हम डिस्कस करते हैं कि
इंसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है, इस मुल्क में बसने वाले नागरिकों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और हम एज एन इंडिविजुअल और हम एज एन मूवमेंट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं। तो हम इसी तरह पूरे मुल्क में काम करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हम जहाँ भी बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कॉमन है और जिसकी बहुत इस वक्त ज़रूरत है, हम ये कोशिश भी करते हैं और ये उम्मीद आप सबसे करते हैं कि इसमें आप शामिल होंगे और हमारी मदद भी करेंगे, और इंसानियत की मदद हम सब मिल कर करेंगे, क्योंकि इसी में जीने का मज़ा है, इसी में ज़िंदगी का सुकून है, सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ, द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ आप कह सकते हैं कि इंसानों की खिदमत करने में। अगर हम इंसानों की खिदमत करेंगे और इस तरह करेंगे कि हम किसी चीज़ के ना आभारी होंगे, ना किसी चीज़ के उम्मीदवार होंगे कि हमें कोई सिला मिल जाए, कुछ हमें शोहरत हासिल हो जाए, कुछ पैसा मिल जाए, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल के इत्मीनान और सुकून के लिए करेंगे, ताकि इंसानों की खिदमत हो, उनके अंदर मोहब्बत हो, और हमारी मोहब्बत का रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा हो कि वो नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। लोग जितने कांटे बिछाएं, हम मोहब्बतों के इतने फूल निछावर करें, उन कांटों की चुभन बाकी न रहे। ये हमारा मैसेज है, और इसी मैसेज को लेकर हम पूरे मुल्क में चल रहे हैं, और उम्मीद के साथ यहाँ आए कि यहाँ पर भी जो हमारे जज साहिबान बैठे हुए हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं, वो सब भी हमारा साथ देंगे और इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, इस मूवमेंट का हिस्सा बनेंगे। तो यही चंद बातें थी जो अर्ज़ करनी थी। आप सबका टाइम, वक्त बहुत कीमती है, समय कीमती है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं चीज़ों को ड्रैग करूँ। तो यही चंद चीज़ें थी जो मैं बोलना चाहता था, कहना चाहता था, अपने दिल का दर्द रखना चाहता था, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, इस मुल्क के लोगों की खिदमत करेंगे और सब के काम आएंगे। रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन हम सब के हैं, और सबकी मदद करके, सबका ताआवुन करके, सबको कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी बात